दोस्तों, जब आप काम शास्त्र का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शर्म या फिर एक किताब जो सिर्फ शारीरिक संबंध सिखाती है? लेकिन आज का सच ये है कि काम शास्त्र यानी वात्स्यायन का काम सूत्र ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे गलत समझी गई ग्रंथों में से एक है। जब हम काम शास्त्र या काम सूत्र शब्द सुनते हैं, आज के समय में ज्यादातर लोग तुरंत सोचते हैं कि ये कुछ वल्गर, ऑब्सीन या पोर्नोग्राफिक है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ शर्मा जाते हैं और कुछ तो इस टॉपिक को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। लेकिन असली सच ये है, काम शास्त्र पॉर्न नहीं है। ये कभी पॉर्न होने के लिए लिखा ही नहीं गया था। असल में ये भारत के प्राचीन ज्ञान में से एक सबसे गहरा ग्रंथ है जो सिर्फ शारीरिक संबंध के बारे में ही नहीं बल्कि प्रेम, साथ, सम्मान और एक संतुलित और सुखमय जीवन जीने की कला सिखाता है। आज हम मिलकर इस असली कहानी को समझेंगे, एक ऐसी फिलॉसफी जो सिर्फ डिजायर से परे प्रेम की संवेदना को समझाती है। आज ऐसा क्या हो रहा है कि हमें अपने सबसे पुराने ग्रंथ काम शास्त्र को समझना जरूरी है और ये आज क्यों रेलेवेंट होता जा रहा है? इसका उत्तर है बढ़ते डिवोर्सेस, टूटे हुए रिश्ते। आज के नौजवान के लिए सेक्स यानी सिर्फ पॉर्न तक सीमित रह गया है, जिसमें सम्मान और प्रेम की जगह ही नहीं है। इंटीमेसी पर चुप रहना यानी अब्यूज, ऑब्जेक्टिफिकेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा देना। आज के युग में जब बच्चे इंटीमेसी पॉर्न से सीख रहे हैं, काम शास्त्र हमें सच्चाई की तरफ वापस ले जा सकता है। ये सिखाता है कि प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होता है और प्रेम दो लोगों की सांझी यात्रा है। काम शास्त्र हमें हेल्दी रिलेशनशिप्स, इमोशनल मैच्योरिटी, लाइफ पार्टनर्स के बीच सम्मान, लस्ट से परे प्रेम की परिभाषा का ज्ञान देता है। दोस्तों, इस चैनल का यही उद्देश्य है और हम इस वीडियो में सिर्फ काम शास्त्र की एक झलक देखेंगे और आगे चलकर एक एक अध्याय को खोलेंगे। आप बस सुनते जाएं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काम शास्त्र यानी काम सूत्र लिखा गया था आज से 2000 साल पहले और इसके रचयिता थे ऋषि वात्स्यायन। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि ऋषि वात्स्यायन जिन्होंने काम शास्त्र लिखा स्वयं एक ब्रह्मचारी थे। विचित्र लगता है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने प्रेम और संबंध पर ग्रंथ लिखा लेकिन स्वयं ग्रस्त जीवन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग था। उनका उद्देश्य था इंसानी संबंधों को डॉक्यूमेंट करना और उनका मानना था कि वो स्वयं अगर इस मोह में डल गए तो वो कभी काम शास्त्र पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने स्वयं के रिश्तों की कुर्बानी ही देना ठीक समझा। दोस्तों, चलिए चलते हैं काम शास्त्र की कुछ झलक पाने। ये सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं है बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है। धीरे धीरे आगे चलकर जब हम इसका एक एक अध्याय खोलेंगे, आप समझेंगे इसमें शामिल है प्रेम और संबंध की कला, सौंदर्य और कला का महत्व यानी संगीत, कविता, नृत्य, पार्टनर्स के बीच कंपेनियनशिप, शादीशुदा जीवन का समाधान, इच्छा और आदर्शों का संवेदनशील मेल। लेकिन आज के समय में काम शास्त्र को मजाक बना दिया गया है, स्कूल्स में बैन कर दिया गया है या सिर्फ एक गंदा मजाक समझकर टाल दिया जाता है। ये भारत की सांस्कृतिक इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। काम शास्त्र का असल मतलब है द साइंस ऑफ डिजायर। ये सिर्फ शारीरिक संबंध के बारे में नहीं है बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समझाता है। काम भारत के 4 पुरुषार्थों में से एक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम सिर्फ लस्ट नहीं बल्कि प्रेम, सौंदर्य, कला और जीवन के आनंद का अनुसंधान है। प्राचीन भारत में जीवन का उद्देश्य एक बैलेंस माना गया, कर्तव्य निभाना, धर्म, समृद्धि कमाना, अर्थ, प्रेम और आनंद का अनुभव करना, काम, और अंतिम रूप से मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष। काम शास्त्र कभी भी चीप मनोरंजन के लिए नहीं था। ये एक गाइड था जो इंसान को समझाता था कि संबंध में सम्मान, सहमति और सामंजस्य कैसे होना चाहिए। जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने भारत को एक्सप्लोर किया, तब उन्होंने काम सूत्र को हिंदुस्तान का सेक्स मैनुअल कहकर पब्लिश किया। उन्होंने असली दर्शन को इग्नोर करके सिर्फ
एरोटिक इमेजेस और पोजीशंस को हाईलाइट किया। रिजल्ट, पश्चिम में कामसूत्र एक पोर्नोग्राफिक क्यूरियोसिटी बन गया। भारत में लोग शर्माने लगे और अपनी ही परंपरा को गंदा कहने लगे। यही वजह है कि आज भी हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन टैबू है और लोग काम शास्त्र का असली अर्थ नहीं जानते। दोस्तों, कामा सूत्र में कुल 36 चैप्टर्स हैं। इनमें से सिर्फ 7 चैप्टर्स शारीरिक संबंध के बारे में है। बाकी 29 चैप्टर्स प्रेम, व्यवहार, कंपेनियनशिप, इमोशनल बॉन्डिंग और कला के महत्व के बारे में। लेकिन दुनिया को याद है सिर्फ वो 7 चैप्टर और भूल गई असली फिलॉसफी जो 29 चैप्टर्स में लिखी है। और हम चाहते हैं कि इन 29 चैप्टर्स की वैल्यू भारत एक बार डिटेल में समझे। काम शास्त्र कहता है प्रेम कभी जीतने या हावी होने की चीज नहीं है, ये एक समझदारी है। ये सिखाता है कि सच्ची इच्छा तभी पूरी होती है जब दोनों दिल एक साथ हों। एक जुनून बिना सम्मान के बेकार है और एक शारीरिक संबंध बिना प्रेम के खोखला है। काम शास्त्र प्रेम को एस्थेटिक से जोड़ता है। संगीत, कविता, सुगंध, पोषक, संवाद, सौंदर्य सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि व्यवहार और शिष्टाचार भी है। घर और वातावरण में भी सामंजस्य होना चाहिए, तभी प्रेम फलता है। जरा सोचिए, एक मोमबत्ती की रोशनी, हल्का संगीत, कविता की मधुर आवाज और 2 लोग जो सम्मान के साथ बातचीत कर रहे हैं, यही था काम शास्त्र का सपना। सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कला, संस्कृति और कंपेनियनशिप का पूरा अनुभव। काम कभी भी अनियंत्रित भोग के लिए नहीं था। प्राचीन भारत जानता था अगर इच्छा पर नियंत्रण ना हो तो समाज बिगड़ सकता है। इसलिए काम शास्त्र कहता है पहले धर्म फिर अर्थ, उसके बाद काम। एक ऐसा जीवन जिसमें आनंद और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ हों, वही जीवन सही माना जाता है। मिथ पहला, काम सूत्र सेक्स मैनुअल, लेकिन सच ये है प्रेम और संबंध की फिलॉसफी है। दूसरा मिथ, प्राचीन भारत वाले सिर्फ लस्ट में डूबे थे, लेकिन सच ये है उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक बैलेंस था। तीसरा मिथ, काम शास्त्र आज के समय में बेकार है, लेकिन सच आज के ब्रोकन रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस में ये और भी ज्यादा जरूरी है। पश्चिम ने कामसूत्र को पॉर्न बना दिया, लेकिन हम जो इस ज्ञान के वारिस हैं, हमें इसे दोबारा दर्शन बनाना होगा, क्योंकि दुनिया को और पॉर्न नहीं चाहिए। दुनिया को प्रेम के दर्शन की जरूरत है। काम शास्त्र सिर्फ इच्छा के बारे में नहीं, ये इंसान होने की कला के बारे में। ये सिखाता है कि प्रेम पवित्र है, आनंद गंदा नहीं है, रिश्ते जीतने की लड़ाई नहीं बल्कि साथ चलने की यात्रा है। आज के युग में जब दुनिया लस्ट में डूब रही है, काम शास्त्र हमें याद दिलाता है कि असली मूल प्रेम है। अगली बार जब कोई इसे मजाक बनाए, याद रखिए ये पॉर्न नहीं, फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लव बियॉन्ड जस्ट डिजायर। तो दोस्तों रेडी रहिए, हम अगले एपिसोड से काम शास्त्र क्या कहता है शुरू करने जा रहे हैं। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा।